चैमकास्टर की ट्रेजेडी हो या एन्चेंट्रेस का केओस, इयॉन का टाइम ऑब्सेशन हो या कैंग की मल्टीवर्सल डिक्टेटरशिप, क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंसेस है या फिर बेन 10 के कैरेक्टर्स कहीं ना कहीं एमसीयू और डीसी से हेविली इंस्पायर्ड हैं? क्या बेन 10 के विलन्स सिर्फ विलन्स है या ट्रेजिक एंटी हीरोज और कॉस्मिक फोर्सेस का रिफ्लेक्शन है जो आज तक हम मार्वल और डीसी में देखते आए हैं? आज की इस वीडियो में हम ब्रेक डाउन करेंगे बेन 10 के कुछ कैरेक्टर्स को और कंपेयर करेंगे उन्हें एमसीयू और डीसी के सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स के साथ। चैमकास्टर। तो चैमकास्टर का रियल नाम होप है। वो हेक्स की भतीजी और बचपन से ही लेजिडोमेन के डार्क मैजिक के बीच पली बड़ी है। उसका चाइल्डहुड इमोशनली ब्रोकन था। उसके बचपन और उसकी परवरिश ने उसे हमेशा यही सिखाया कि पावर ही सर्वाइवल है। अगर आपके पास पावर नहीं तो नो सर्वाइवल। चैमकास्टर मैजिक को रूल बुक की तरह यूज करती है। उसके स्पेल्स, चार्म्स और आर्टिफैक्ट्स ही उसकी पावर है और उसका कैरेक्टर एक विलन नहीं बल्कि एक एंटी हीरो टाइप का कैरेक्टर है। वो पैदाइशी ऐसी नहीं थी बल्कि उसकी चॉइसेस ने उसे वो बनाया जो वो आज है। एन्चेंट्रेस एक कर्स्ड मैजिकल एंटिटी है। चाहे एमसीयू हो या डीसी यूनिवर्स, एन्चेंट्रेस का ओरिजिन एंशिएंट मैजिक प्लस पोजीशन से जुड़ा होता है। वो ह्यूमन इमोशन से ज्यादा एक फोर्स ऑफ केओस है। उसका गोल सिर्फ सर्वाइवल तक सीमित नहीं है बल्कि वो डोमिनेशन क्रिएट करना चाहती है। वांडा। कॉमिक्स में वांडा एक म्यूटेंट होती है जो कि मैग्नेटो की डॉटर है और जहां वांडा पोजेस करती है केओस मैजिक और माइंड मैनिपुलेशन की पावर, वहीं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में वांडा के ओरिजिन माइंड स्टोन के एक्सपेरिमेंट का नतीजा होता है जहां वो पोजेस करती है केओस मैजिक और साथ ही साथ वो डार्क होल्ड से भी मैजिक पोजेस करके स्कारलेट विच बन जाती है। चैमकास्टर की लाइफ ट्रॉमा ड्रिवन है। उसका मैजिक नॉलेज बेस्ड और उसका कैरेक्टर एक एंटी हीरो टाइप का है। वहीं एन्चेंट्रेस एक पावरफुल फोर्स ऑफ केओस है। ये दोनों ही कैरेक्टर काफी हद तक सिमिलर लगते हैं और ऐसा हो सकता है कि चैमकास्टर काफी हद तक एन्चेंट्रेस से इंस्पायर्ड हो या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उसका इंस्पिरेशन वांडा से लिया गया हो क्योंकि वांडा भी सेम ही तरह की पावर पोजेस करती है और वांडा की लाइफ भी ट्रेजिक रही है जहां उसने पहले तो अपने भाई को खोया, उसके बाद उसने विजन को खो दिया। तो ऐसा हो सकता है कि चैमकास्टर के लिए इंस्पिरेशन वांडा की लाइफ से ही ड्रॉ किए हो या फिर चैमकास्टर का इंस्पिरेशन इन दोनों ही कैरेक्टर को कंबाइन करके लिया गया हो, विच मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। इयॉन कोई नॉर्मल विलन नहीं था बल्कि वो फ्यूचर बेन टेनिसन का एक अल्टरनेट डार्क वर्जन है। टाइम ट्रैवल एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्सेशन ने उसे इयॉन बना दिया। बेन के अल्टरनेट चॉइसेस का ही नतीजा इयॉन है। इयॉन टाइम को वेपन नहीं बल्कि करेक्शनल टूल मानता है जिससे वो समय में सब अपने हिसाब से ठीक करके उस पर राज करना चाहता है। इयॉन का मेन गोल बेन को डिस्ट्रॉय कर अपनी टाइमलाइन को डोमिनेट करना है और टाइम पर फुल कंट्रोल हासिल करना है। वहीं कैंग का नाम नथेनियल रिचर्ड्स है जो कि 31st सेंचुरी में रहने वाला एक जीनियस साइंटिस्ट था जिसने टाइम ट्रैवल रिकॉर्ड्स और टेक्नोलॉजी की मदद से एक टाइम मशीन क्रिएट कर ली थी और जो कि आगे चलकर पावर हंग्री बना। कैंग का ओरिजिन रीड रिचर्ड्स की फैमिली ट्री से ही निकलता है जहां कैंग रीड रिचर्ड्स का ही वंशज है जिसने टाइम में ट्रैवल करने का तरीका खोज निकाला, जिसने अलग अलग टाइमलाइन और अलग अलग यूनिवर्सेस से कैंग को मिलाकर काउंसिल ऑफ कैंग्स भी बनाई थी। उसने देखा कि केओस का रिजल्ट डिस्ट्रक्शन होता है, इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो टाइमलाइन को कंट्रोल करेगा और सब कुछ ठीक करेगा और जो ठीक नहीं हो सकता उसे पूरी तरह से खत्म यानी कि प्रून कर देगा और सिर्फ एक मेन टाइमलाइन बनाकर बाकी टाइमलाइंस को खत्म कर देगा जिससे कि कभी भी मल्टीवर्सल वॉर ना हो सके। कैंग और इयॉन दोनों का ही मेन वेपन टाइम है और दोनों ही टाइम में कहीं भी ट्रेवल कर सकते हैं। दोनों ही अपने आप को हीरो और सर्वाइवर मानते हैं। अब जहां इयॉन बेन का फ्यूचर वर्जन है वहीं कैंग रीड रिचर्ड्स का डिसेंडेंट है। जहां इयॉन सिर्फ बेन की टाइमलाइन को कंट्रोल करता है वहीं कैंग पूरे मल्टीवर्स को कंट्रोल करता है। तो ऐसा कह सकते हैं कि इयॉन पूरी तरह तो नहीं बल्कि काफी हद तक कैंग से सिमिलर है। भले ही उनका ओरिजिन डिफरेंट हो लेकिन मोटिव काफी हद तक सेम ही है। माइकल मॉर्निंगस्टार एक नॉर्मल इंसान था जिसे एक एंशिएंट एलियन डिवाइस मिला जिस डिवाइस की मदद से उसे एनर्जी अब्सॉर्ब करने की पावर मिली, लेकिन साथ ही साथ मिला एक एडिक्शन। उसका ईगो पावर से बड़ा होता चला गया और वो वैलिडेशन के लिए किसी भी लिमिट तक जा सकता था। अपने पावर में अंधा होकर वो और भी ज्यादा पावर हंग्री हो गया और वो लोगों की एनर्जी एब्जॉर्ब करने लग गया, यहाँ तक कि उसने ग्वेन की भी एनर्जी एब्जॉर्ब की थी और अपनी पावर की भूख मिटाने के लिए उसने चैमकास्टर का भी यूज किया था। विक्टर वॉन डूम जो जन्म से ही लैटवेरिया नाम के एक बैकवर्ड और गरीब देश में पैदा हुआ था
जहाँ उसके पिता एक डॉक्टर और माँ एक विच थी। जहाँ उसकी माँ ने अपने परिवार को बचाने के लिए मेफिस्टो के साथ सौदा किया, जिसके बाद उसकी माँ तो मर गई थी। वहीं उसके पिता भी लैटवेरिया के किंग को बचाने में नाकाम हो गए और उसके बाद विक्टर को अपने पिता से दूर होना पड़ा। लेकिन विक्टर बचपन से ही एक जीनियस था, जिसने साइंस और मैजिक दोनों में ही मास्टरी हासिल करी। और अमेरिका में अपने कॉलेज के दौरान उसकी मुलाकात रीड रिचर्ड्स यानी कि मिस्टर फैंटास्टिक से हुई और वो दोस्त बन गए। कॉलेज में रहते हुए ही विक्टर ने एक ऐसी मशीन बनाई जो हेल के गेट्स को खोल सकती थी, जहां से वो अपनी माँ को बचाकर लाना चाहता था। लेकिन टेक्निकल इशू के कारण मशीन अनस्टेबल होने लगी और फिर वो मशीन में ऐसा धमाका हुआ जिससे कि डूम के चेहरे पर एक निशान पड़ गया। अपने कॉलेज से डूम ने तिब्बत जाकर वहां के मॉन्क्स के साथ मिलकर टेक और मैजिक के सहारे अपना सूट बनाया और वहां से अपने घर लौटकर डूम ने लैटवेरिया के किंग को थ्रोन से हटाया और खुद वहां का राजा बन गया। और फिर डूम ने वहां पर क्राइम जीरो और एजुकेशन फ्री कर दी और अपनी कंट्री को स्टेबल कर दिया। डॉक्टर डूम का गोल पावर नहीं था बल्कि कंट्रोल था। डूम का मानना है कि दुनिया को एक परफेक्ट रूलर चाहिए और वो रूलर कोई और नहीं बल्कि डूम खुद है। जहां मॉर्निंग स्टार एक पावर हंग्री है, वहीं डूम सिर्फ कंट्रोल चाहता है और उस कंट्रोल को पाने के लिए उसे पावर चाहिए और डूम कंट्रोल के लिए ही पावर कलेक्ट करता है। वहीं मॉर्निंग स्टार को कंट्रोल से कोई लेना देना नहीं, वो सिर्फ अमर होना चाहता है, जो इन दोनों ही कैरेक्टर को एक जैसा तो बनाती है लेकिन कुछ मायनों में एक दूसरे के ऑपोजिट लाकर खड़ा कर देती है। प्लम्बर्स एक इंटरस्टेलर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है, जहां उनका मेन गोल है इंटरगैलेक्टिक पीस को मेंटेन करना और किसी भी इलीगल एक्टिविटी को मॉनिटर, इन्वेस्टिगेट और जड़ से खत्म करना। जहां प्लम्बर्स में हमें एलियंस और कई सारे एलियंस मिलकर टीम बनाकर दुश्मनों से लड़ते हुए दिखाए जाते हैं और वो साथ में वर्क करते हैं। उनका गोल हीरोज बनना नहीं बल्कि गैलेक्टिक स्टेबिलिटी को मेंटेन करना है। ये एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यूनिवर्स में पीस मेंटेन रखने के लिए बनाई गई थी और उसी के लिए ये जानी जाती है। अब एमसीयू में भी हमें ऐसी एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती हुई दिखाई जाती है जो कि है शील्ड और स्वॉर्ड। जहां शील्ड, जिसका कि पूरा नाम है स्ट्रेटेजिक होमलैंड इंटरवेंशन एनफोर्समेंट एंड लॉजिस्टिक डिवीजन, जिसका हेड निक फ्यूरी है और बाद में जाकर मारिया हिल इसकी हेड बनती है। शील्ड में इंटेलिजेंस और सुपर हीरोज मिलकर दुनिया को टेररिस्ट अटैक, सीक्रेट वेपन हैंडलिंग और एलियंस जैसे डिफरेंट टाइप के खतरों से बचाते हैं और दुनिया में पीस मेंटेन रखते हैं। जहां शील्ड का काम सुपर ह्यूमन इंसिडेंट्स को मॉनिटर करना है और कोवर्ट ऑपरेशन करना है। वहीं शील्ड के साथ साथ स्वॉर्ड यानी कि सेंटिएंट वर्ल्ड ऑब्जर्वेशन एंड रिस्पॉन्स डिपार्टमेंट भी एग्जिस्ट करता है, जो कि एक स्पेस फोकस्ड डिफेंस एजेंसी है जिसका काम एलियंस, कॉस्मिक एंटिटीज, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल मॉनिटरिंग और कॉस्मिक थ्रेट्स से डील करना है। इनका बेस स्पेस में स्टेब्लिश है और वहीं शील्ड के मल्टीपल बेस है जो कि या तो हेलिकैरियर्स है या अंडरग्राउंड है या फिर सी में एग्जिस्ट करते हैं। इन दोनों का ही काम मिलकर पीस मेंटेन करना है। ये दोनों ही मिलकर अर्थ को किसी भी तरह के खतरे से बचाते हैं। अब डीसी यूनिवर्स में भी एक ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती है, आर्गस यानी कि एडवांस रिसर्च ग्रुप यूनिटिंग सुपर हीरोज, जो कि एक गवर्नमेंट कंट्रोल सुपर ह्यूमन एजेंसी है। जहां इसका काम मेटा ह्यूमंस को मॉनिटर करना है, सुपर ह्यूमंस के अगेंस्ट कंटिजेंसी प्लान बनाना है और सुसाइड स्क्वाड जैसे ऑपरेशन करना है। जहां शील्ड और स्वॉर्ड हीरोज पर ट्रस्ट करती है, वहीं आर्गस हीरोज पर ट्रस्ट नहीं करती। वो हर एक प्लान के पीछे एक कंटिजेंसी प्लान जरूर रखती है। सो बेंटन में जो प्लम्बर्स हैं वो काफी हद तक शील्ड से इंस्पायर्ड है और उनका काम करने का तरीका भी काफी हद तक सेम ही है, जिससे कि ऐसा हो सकता है कि प्लम्बर्स का इंस्पिरेशन शील्ड से ही लिया गया हो। लेकिन यहाँ पर प्लम्बर्स के वर्क करने के दायरे को काफी हद तक बढ़ा दिया गया है। जैसा कि शील्ड सिर्फ अर्थ में पीस मेंटेन करती है, वहीं प्लम्बर्स इंटरगैलेक्टिक पीस मेंटेन करते हैं। सो प्लम्बर्स शील्ड से इंस्पायर्ड हो सकता है लेकिन उसका एग्जीक्यूशन काफी हद तक शील्ड से बेटर है। प्रोफेसर पैराडॉक्स एक साइंटिस्ट थे जो कि टाइम पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, लेकिन कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ी के कारण वो टाइम स्ट्रीम के बाहर फंस जाते हैं। टाइम के बाहर रहकर प्रोफेसर ने टाइम के हर एक पॉइंट में देखा और हर टाइम को ऑब्जर्व किया। साथ ही साथ प्रोफेसर की एजिंग भी रुक गई। इतने समय तक टाइम स्ट्रीम के बाहर रहने पर उसने टाइम को समझा और उसे कंट्रोल करना सीख गया। जहां समय में आगे या पीछे जाने के लिए प्रोफेसर ने क्रोनो नेविगेटर बनाया। प्रोफेसर टाइम के बारे में समझता है, इसीलिए वो टाइम में इंटरफेयर कम करता है क्योंकि वो इसके नतीजों को जानता है। डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज एक एरोगेंट सर्जन था, लेकिन एक एक्सीडेंट में उसने अपने हाथ को खो दिया और उसके इलाज के लिए वो कमरताज तक जा पहुंचा, जहां उसने मैजिक सीखा और वो टाइम स्टोन का प्रोटेक्टर बन गया। डॉक्टर स्ट्रेंज टाइम को समझता है और उसका इस्तेमाल भी करता है, लेकिन हर बार वो इसके बदले कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करता है और वो टाइम में कुछ बड़े बदलाव नहीं करता बल्कि वो सिर्फ टाइम को फिक्स करता है। वहीं डॉक्टर फेट कोई एक इंसान नहीं बल्कि एक टाइटल है जो मिलता है हेलमेट ऑफ नाबू पहनने से।
ये हेलमेट पहनते ही यूजर की विल कमजोर हो जाती है और नाबू जो कि एक कॉस्मिक एंटिटी है वो यूजर को पावर देता है। यूजर डेस्टिनी के हिसाब से काम करता है। यहाँ यूजर की चॉइस मैटर नहीं करती बल्कि डेस्टिनी मैटर करती है और डॉक्टर फेट उसी डेस्टिनी को एनफोर्स करता है। सो प्रोफेसर पैराडॉक्स एक ऑब्जर्वर है जो कि फ्री विल बिलीवर है, वहीं डॉक्टर स्ट्रेंज एक प्रॉब्लम सॉल्वर है जो कि टाइम में माइनर चेंजेस कर उसे फिक्स करते हैं, और वहीं डॉक्टर फेट डेस्टिनी एनफोर्सर है जो कि डेस्टिनी के अकॉर्डिंग एक्ट करता है। सो इसके हाई चांसेस है कि डॉक्टर पैराडॉक्स का इंस्पिरेशन इन दोनों से मिलाकर कहीं ना कहीं लिया गया है। सो ये थे बेन 10 के कुछ ऐसे कैरेक्टर जो कि MCU और DC के कैरेक्टर से इंस्पायर्ड है। सो आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है, कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद, वंदे मातरम।